निभाना साथिया। गोपी कोकिला जी से माफी मांगती है कि वो अब अहम को उसके काम से नहीं भटकाएगी और ऐसा कोई भी काम नहीं कहेगी जिससे अहम का ध्यान अपने काम से भटके, और वो उसे वचन भी देती है। तब कोकिला जी कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं सुबह सोचूंगी कि अहम को जॉब पर जाना है या नहीं जाना है, ऑफिस जाना है या नहीं जाना है। और ये कहकर वो कहती हैं कि गोपी से कि तुम कमरे से बाहर अब जा सकती हो। गोपी रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और वो सोच लेती है कि अब वो अहम को इग्नोर करेगी और अहम से दूर ही रहेगी और अहम को अपने काम से उसके काम से भटकने नहीं देगी। उसके बाद से इधर अहम बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो फिर से सोचता है कि मैं माँ से बात करूँ ऑफिस जाने के लिए। लेकिन कोकिला जी कहती हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो और माफ़ी मांगना चाहते हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इससे अच्छा होगा कि तुम माफ़ी ना मांगो और कमरे से चले जाओ। तो अहम चला जाता है। वहीं अगली सुबह जिगर कहता है कि अहम भाई, अगर आप नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा हमें, पता नहीं मुझे वो डील मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा काम उस पर आपने ही तो किया है और आप नहीं जाएंगे तो पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। तो अहम कहता है कि देख, मैं सारी बात तुझे फ़ोन पर ही बता दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि कोकिला ने मना किया होता है और वो साफ इनकार कर देता है कि नहीं जा सकता हूँ। वही जिगर तो ऑफिस चला जाता है और उसके बाद कोकिला जी कुछ सोच समझकर कहती हैं अहम को कि अहम तुम ऑफिस जा सकते हो और तैयार हो जाओ। अब अहम तैयार होने के लिए जब कमरे में जाता है तो गोपी से कहता है कि गोपी तुम मेरे कपड़े निकाल दो, और गोपी को कोकिला जी इशारे करती हैं कि हाँ तुम इसके कपड़े निकाल दो। वहीं गोपी तो कपड़े निकाल कर वहाँ से चली आती है और अब वो अहम को इग्नोर करने लगती है। उसके बाद अब जैसे ही अहम तैयार होकर नीचे आता है वैसे ही जिगर आ जाता है और सबको खुशखबरी सुनाता है कि उसकी डील पक्की हो गई है, यहाँ तक कि उसने वो जमीन भी खरीद ली है और भूमि पूजन भी आज ही है। तो सब लोग यहाँ पर तैयार होकर चलेंगे, जिससे सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन कोकिला जी को अच्छा नहीं लग रहा होता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। अगर अहम गया होता तो अहम की ही तारीफ होती। उसके बाद अब सब लोग पूजा के लिए तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही राशि चली जाती है जिगर के साथ और वो पूजा की सारी तैयारी कर लेती है। वहीं वो अपनी माँ को भी फोन करके बुला लेती है और किंजल धवल भी आए होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो जाता है। सब लोग पूजा में अहम और गोपी को ही बैठने के लिए कहते हैं और सब लोग कहते हैं कि अहम घर का बड़ा बेटा है और गोपी बड़ी बहू है, इसीलिए इनका ही हक हुआ, जिससे राशि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसका दिल टूट जाता है और वो अपनी माँ से रोते रोते कहती है कि मैंने सारी तैयारी की थी और देखो ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया। मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं सब कुछ तैयार करूँ और सबको खुश रखूँ, लेकिन मुझसे कोई खुश होता ही नहीं है, मैं हमेशा छोटी बहू बनकर ही रह जाती हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है अपनी माँ के सामने। तब उर्मिला उसे समझाती है और ये कहती है कि देख, तू पहले अपनी सास को अपने झांसे में ले, उसके बाद से तो धीरे धीरे जो अपना तेरा परिवार है उसे अपने झांसे में ले, तो सब कोई तेरी बात ही मानने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक